कैसे हो मेरे जिगर के टोटो। कैसा गुजर रहा है रमज़ान और कैसी चल रही है ईद की तैयारी, या फिर आप भी मेरी तरह बिल्कुल वही महलूक को जॉइंट पे शॉपिंग करती है। अच्छा जी, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यमी यमी और ठंडे ठंडे से सागू कस्टर्ड डिज़र्ट की रेसिपी। ईमान से बता रही हूँ, इसको बनाना इतना कोई ईजी है ना कि अगर आप इसको पहली दफ़ा बनाओगे ना तो इंशाल्लाह फिर भी परफेक्ट बनेगा। लेकिन उसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। तो चलो इसको ना जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। अच्छा जी, डिज़र्ट की कहानी शुरू होती है आधा लीटर दूध के साथ। फ्लेम ऑन करने के बाद इसको रखते हैं ना है जी बॉयल होने के लिए। और इसके बाद हमें चाहिए होगा सफ़ेद मोती के जैसा साबूदाना, जिसको हमने ना 5 मिनट के लिए तकरीबन पानी में भिगो के रख देना और फिर छान लेना है। और क्वांटिटी में देखें तो ये तकरीबन आधा कप है। ये लो जी, दूध में भी उबाल आ चुका है। तो अभी ना फटाफट से इसमें शामिल करते हैं साबूदाना और मीडियम फ्लेम पे ही इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। और इसको तब तक पकाना है जब तक इसका कलर ट्रांसपेरेंट सा नहीं हो जाता। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ना आपने ले लेना है जी अपनी पसंद का कोई सा भी कस्टर्ड पाउडर और इसमें शामिल कर देना है आधा कप दूध या फिर पानी, और दोनों चीज़ों की अच्छी से मिक्सी कर लेनी है। 5-6 मिनट के बाद ही ना साबूदाना भी कलर चेंज करना शुरू कर देगा। तो अब इसमें शामिल करने वाली हूँ कस्टर्ड वाला मिक्सचर। एक हाथ से ऐड करते जाना है और दूसरे हाथ से चम्मच को चलाते जाना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़ें। अभी इसको बस चम्मच हिलाते हुए ही पकाना है और मीठा आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। मैंने तो जी आधा कप चीनी यूज़ किया है। मीठा ऐड करने के बाद ना इसको जस्ट 4 से 5 मिनट तक ही मज़ीद पकाना है ताकि कस्टर्ड भी पक जाए और साबूदाना भी ट्रांसपेरेंट हो जाए और बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाए। अच्छे से पकाने के बाद बस फ्लेम को ऑफ कर देना है और इस बर्तन को ना पानी में रख के एक दफ़ा इसको अच्छे से ठंडा कर लेना, रूम टेम्परेचर पे ले आना। रूम टेम्परेचर पे लाने के बाद इसको किसी भी सर्विंग वाले बर्तन में निकाल लेना है। और मुझे आजकल ना यह मिट्टी का बर्तन बहुत पसंद आया हुआ है तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। आप लोगों ने भी अपनी पसंद का कोई भी बर्तन यूज़ कर लेना है। चलें जी, बर्तन हो गया फिल। अभी बारी आती है इसको गार्निश करने की। तो मैं यूज़ करने वाली हूँ थोड़ा सा पिस्ता बादाम और थोड़ी सी जेली। और आपने गार्निश भी इसको अपनी ही पसंद से कर देना। मैंने थोड़ी ना शोर मचा देना है कि नहीं नहीं, जैसे मैंने किया सेम टू सेम आप भी वैसे ही करोगे। देखो कितनी जल्दी जल्दी और कितना यमी यमी सा सागू कस्टर्ड डिज़र्ट रेडी हो गया है। अब इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखना है, अच्छे से ठंडा करना है और फिर खूब मज़े करने हैं। आप लोग इसको ईद पे इफ्तारी में या फिर किसी भी खुशी के मौका पर बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अभी हम मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। फ़ी अमानिल्लाह, बाय बाय।